अंधेरी रात में एक फरार सैनिक गलती से एक विधवा के घर में घुस गया। उसने कहा वो सिर्फ एक रात रुक कर जाएगा, मगर वह औरत असाधारण रूप से खूबसूरत निकली। उस पल फरार को अचानक देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। औरत की चिंता दूर करने के लिए इनमैन ने अपनी बंदूक निकाली और उसे सुरक्षा के लिए सौंप दी, मगर औरत ने इनकार कर दिया। उसके पति की मौत ऐसे ही हथियार से हुई थी। यहीं से दोनों के बीच विश्वास की डोर बंधनी शुरू हुई। बातचीत में इनमैन को पता चला कि औरत का नाम सारा था। पति युद्ध में मर गया था और अब वह अकेले बच्चे की परवरिश कर रही थी। जिंदगी की मुश्किलों ने उसे मजबूत बना दिया था। सारा के बनाए सादे खाने के बाद इनमैन को बगल के कमरे में ठहराया गया। वहीं सारा ने अपने पति के पुराने लाल रंग के कपड़े इनमैन को दिए। दोनों कमरों के बीच सिर्फ एक खिड़की थी। सारा ने खिड़की से इनमैन को देखा। उसी लाल कपड़े में वह अपने पति की यादों में खो गई। आधी रात को सारा अचानक इनमैन के अंधेरे कमरे में आई और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसकी एक बेहद अजीब मांग सुनकर इनमैन स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, सारा का दुख फूट पड़ा। आंसुओं ने उसके गाल भिगो दिए। इतने उथल पुथल भरे वक्त में उसने बच्चे को कैसे बचाया, यह कोई नहीं जानता था। आखिरकार दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हुए गहरी नींद में सो गए। सुबह होते ही सारा घबराई हुई इनमैन के कमरे में दौड़ी आई। पता चला इनमैन का पीछा करते दुश्मन भी यहाँ आ पहुंचे थे। इनमैन तुरंत लड़ने को तैयार हो गया, मगर दुश्मनों की संख्या देखकर सारा ने उसे खिड़की से भाग जाने को कहा। तभी सैनिकों ने कमरे में घुसकर सारा को बाहर खींचा और पेड़ से बांध दिया। उन्होंने उसके नवजात बच्चे को ठंडी जमीन पर पटक दिया। ऐसे मौसम में नाजुक बच्चा ज्यादा देर नहीं बच पाता। सैनिकों ने सारा से खाना मांगा। वो कई दिनों से भूखे थे। पहाड़ियों में छिपा इनमैन यह सब देख रहा था। वह सारा को इतना तड़पता नहीं देख सकता था। सारा ने बताया कि पिछवाड़े में एक सूअर है। उसे लगा खाना मिलते ही सैनिक चले जाएंगे, मगर उसे छोड़ने के बाद उन्होंने बच्चे को संभालने नहीं दिया, बल्कि सारा को घसीटते हुए घर के अंदर ले गए। लेकिन सैनिकों को पता नहीं था कि इनमैन पहले से ही घर के अंदर छिपा था। जैसे ही एक सैनिक अंदर आया, इनमैन ने दरवाजे के पीछे से उसे चुपचाप मार डाला। फिर उसने बाकी सैनिक के कपड़े उतरवाए। इसी बीच सारा अपने बच्चे को लेकर अंदर आ गई। जैसे ही इनमैन ने सैनिक को जाने दिया, सारा राइफल लेकर आई और भागते सैनिक को गोली मार दी। उस पल माँ की ताकत का कोई सीमा नहीं वाली कहावत सच हो उठी। बाद में इनमैन चला गया। इसके ठीक 2 सालों बाद एक दिन सारा शिकार कर रहा था। उसी वक्त एक दाढ़ी वाला आदमी दिखा। सारा ने तुरंत बंदूक तान दी। इस अराजक समय में कोई अच्छा इंसान यहाँ नहीं घूमता, मगर इनमैन रुका नहीं। उसने पहचान लिया कि यह औरत उसकी सारा है। लेकिन सारा ने इनमैन को नहीं पहचाना। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि युद्ध के दौरान उसके सुंदर इनमैन को एक दाढ़ी वाले उम्रदराज आदमी में बदल दिया था। जब सारा ने चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाई, इनमैन को रुकना पड़ा। उसका दिल टूट गया। जैसे ही वह जाने लगा, सारा ने उसकी पीठ देखकर उसका नाम पुकारा। 2 साल बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी, मगर वे नहीं जानते थे कि यह आखिरी भी होगी। एक रात की इंटीमेसी के बाद वे घर लौटने निकले, मगर रास्ते में मिलिशिया के लोगों ने रोक दिया। ये लोग फरारों और उनकी मदद करने वालों पर बेरहम थे। इनमैन उनका निशाना था। जैसे ही मिलिशिया ने इनमैन को मारने हाथ बढ़ाया, सारा के दोस्त ने पहले ही एक सैनिक को मार डाला। भीषण लड़ाई में मिलिशिया कप्तान मारा गया। ब्लॉन्डी उपनाम वाला सैनिक घोड़े पर भाग निकला, मगर इनमैन ने उसका पीछा किया। द्वंद्व युद्ध में इनमैन ने ब्लॉन्डी को मार तो दिया, मगर खुद भी घातक जख्म खा लिया। सारा से मिलन की खुशी फिर से बिछड़ने के गम में बदल गई। इस तरह जीवन मृत्यु से परे एक प्रेम अचानक समाप्त हो गया, मगर एक उम्मीद बची। सारा ने इनमैन के बच्चे को जन्म दिया। शायद यही इनमैन का साथ निभाने का तरीका था, क्योंकि साथ ही तो प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होती है।